श्रीगणेशाय नमः। ओं श्री सरस्वत्यै नमः। ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। तो भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध को रोकना सोढ़ुम शक्नोति, उसका सहन करना भी आसान नहीं है। और आचार्य शंकरा कहते हैं कि मरण सीमा करणम जीवतः अवश्यम भावी ही काम क्रोधोद्भव वेगः, क्योंकि मृत्यु ही इसकी सीमा है। कब तक करना है, माने इसकी सीमा क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु पर्यंत काम और क्रोध किसी को छोड़ता नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर भगवान अपने भाष्य में कहते हैं आचार्य शंकरा, तो अनंत निमित्तवान ही स इति। और क्यों? क्योंकि काम और क्रोध के निमित्त अनेक निमित्त है। किसी भी प्रकार एक निमित्त को पकड़कर हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। काम और क्रोध, कोई भी निमित्त। ये निमित्त क्या है? छोटा बड़ा ये कुछ ऐसी है ही नहीं। सबसे कोई अत्यंत न्यूनतम चीज़ को देख करके भी हमारे हृदय में कोई इच्छा हो जाए, तुच्छ वस्तु के प्रति भी इच्छा हो सकती है। ये माया शक्ति है, माया और स्वरूपिणी। किसी भी निमित्त को पकड़कर, तो इसीलिए हमारे अंदर प्रवेश होता है। इसलिए भगवान कहते हैं यावत् मरणम तावत् न विश्रम्भणीय, माने आप आराम नहीं करना चाहिए। देखिए, और विश्वास नहीं करो, मत करो, सावधानी से रहना है। ये एक अत्यंत अद्भुत विषय भगवान आचार्य जी ने हमको हमारे सामने रखकर हमको बोध दिया। और काम माने क्या है, क्रोध माने क्या है, इसको जो सहन करना, और जो सहन करते हैं, कर सकता है योगी, वही सुखी है। इसके बाद भगवान कहते हैं कथम भूतः च ब्रह्मण स्थितः ब्रह्म प्राप्नोति तत् आहा। और फिर कैसा है वह पुरुष? कथम भूतः च ब्रह्मण स्थितः, तो ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष वो कैसा है, क्या है, किस तरह का आनंद वो भोगता है? तो यो अंतःसुखः अंतरारामः, तो अंतरात्मनि सुखम यस्य स अंतःसुखः अंतरेव आत्मनि आरामः, माने अंतरात्मा में ही इनकी सुख है और इनकी क्रीड़ाएँ और आराम भी वही है। और ज्योति प्रकाशः अंतर्ज्योतिरेव यह ईदृशो सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणि निर्वृतम मोक्षम यह जीवन एव ब्रह्मभूतस्सन अधिगच्छति प्राप्नोति। मतलब क्या है? यह ईदृशः, जो योगी, इस तरह के जो योगी है, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणि निर्वृतम मोक्षम यह जीवन एव ब्रह्मणि निर्वृतम, मैंने निवृत्त हो गया। किसमें? ब्रह्म में चला गया, निवृत्त हुआ। और वही को ब्रह्म में निवृत्त होना ही मोक्ष है। कब करेगा? जीवन एव ही, जीवित काल में ही, मरने के बाद नहीं। और जीवित काल में ही, जीवित अवस्था में ही इस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।
ब्रह्मभूतः, ब्रह्म अनुभव करके वही ब्रह्म हो जाता है। अधिगच्छति प्राप्नोति, इसी जन्म में। किंच, इसके अलावा तो उस महात्मा को और क्या मिलने वाला है? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। देखिए, ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म उन सभी को, महात्माओं को ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। कौन है यहाँ पे? 1 2 3 4 बातें कहीं, 4 बातें कही गई है यहाँ पे। तो आप देखिए, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, मोक्षम लभन्ते, किनको? ऋषयः, ऋषि मुनि लोगों को। ऋषयः माने सम्यक दर्शिनः, सम्यक दर्शी लोग। सम्यक दर्शी माने यथात्म यथार्थ ज्ञान जिसको हुआ, अनुभव जिसको मिला, वही है सम्यक दर्शन लोग, सम्यक दर्शिनः। तो सम्यक दर्शी लोग, यथार्थ ज्ञान जिसको मिली, सम्यक ज्ञानी, तो वही सन्यासिनः। क्योंकि सम्यक ज्ञान किसको मिलता है? सन्यासी को मिलता है। सन्यास माने जिसमें कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव दोनों को त्याग दिया, वही सन्यास है, कपड़ा पहनने वाला नहीं है। तो हमने देखा है पारमार्थिक सन्यास, अपरमार्थिक सन्यास, पारमार्थिक योग, अपरमार्थिक योग, उसके बड़े विस्तार से हमने देखा है। तो जिसके अंतःकरण से पूर्ण रूप से एक कर्तृत्व भाव हट जाता है, वे जान लिया कि कर्ता और कोई है, मैं तो नहीं हूँ। कर्ता फिर कौन? भगवान, वो भी नहीं है, क्योंकि भगवान में न कर्तृत्व है न कर्माणि। वो तो लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्तृत्व न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभु। तो उनमें न कर्तृत्व भाव है, न कर्तापन है, कर्मणि सृजंती, न कर्मफल संयोगम, भगवान कृष्ण सब स्पष्ट कह दिया। तो आत्मा, शुद्ध परमात्मा ब्रह्म सत्व में। तो फिर करने वाला कौन है? इसका जवाब हमको मिलेगा 3 अध्याय में। प्रकृति, प्रकृति क्रियमाणानि, तो वासनाएं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ब्रह्म निर्माणम सम्यक दर्शिनः माने सन्यासिनः, सन्यासी लोग, जिसके अंतःकरण से, जिनमें से पूर्ण रूप से कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव निकाल दिया गया। और देखिए, 4 बातें बताते हैं। ऋषि लोग कौन होते हैं? ऋषयः कौन होते हैं? वो सन्यासिनः कौन है? वो क्षीण कल्मषाः, पहली बात है। एक है नंबर 1 क्षीण कल्मषाः। क्षीण कल्मषा माने क्षीण पापादि दोषाः। पहले जो कल्मष है ना, एक कल्मष, निष्कल्मष माने कोई कल्मष नहीं होना चाहिए अंदर, कोई पाप की प्रवृत्ति। क्षीण पापादि दोष, सारे दोष मिट गए, अंतःकरण में शुद्धता आ गई, कोई भी दोष नहीं है। देखिए, क्षीण कल्मषाः, इच्छा, द्वेष, राग, भय, लालच, ये सब चले। क्षीण कल्मषाः माने सारे कल्म क्षीण हो गया, पाप आदि दोषाः। एक बात है। दूसरी बात है, इनमें ऋषि मुनियों में, सन्यासियों में, ज्ञानियों में सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हुआ, उनमें छिन्नद्वैताः, छिन्न संशयाः। दूसरी बात क्या है? सारे संशय टूट गए। देयर आर नो मोर डाउट्स एंटरटेन्ड बाय दैट पर्सन, परमात्मा, दैट ऋषि और मुनि। एब्सोल्युटली डाउट फ्री माइंड, स्टेबल माइंड, बस कोई संशय नहीं है। संशय किसके बारे में? अपना स्वरूप शुद्ध परमात्मा ही है, ब्रह्म स्वरूप, इसमें कोई संशय नहीं है। जगत मिथ्या, मिथ्यात्वत्व में भी कोई संशय नहीं रहा, अनुभव कर लिया कि जगत है ही नहीं। और आत्म तत्व का चिंतन करते 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 उसको भी अनुभव में पा लिया,
तो इसके बारे में पता लग गया, अनुभव कर लिया, तो ब्रह्म है, अस्ति ब्रह्मा, और वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव करने से तो ब्रह्म के बारे में कोई संशय नहीं रहा, जगत के बारे में, जीव के बारे में, इन तीनों के संबंध के बारे में, और इन तीनों से परे जो शुद्ध ब्रह्म तत्व है उसके बारे में किसी भी विषय में इनको संशय कुछ नहीं रहने के कारण सारे संशय दूर हो गया, इसलिए मन शांत हो गए। छिन्न संशयाः, छिन्नद्वैताः, छिन्न संशयाः, यतात्मानः, यतात्मानः संयतेन्द्रियः, संयतेन्द्रिय माने जितेन्द्रियः, सारे अपने इंद्रिय वश में आ गया, अपने वश में आ गए। संयतेन्द्रियः सर्वभूत हिते रतः, चौथा विषय, चौथा पॉइंट क्या है? सर्वभूत हिते रतः, सर्वेषां भूतानां हिते, माने सबकी हित के बारे में ही सोचते हैं। देखिए, ये सबकी हित के बारे में सोचना ऋषि मुनि लोग हमारे प्रार्थना में ही दे दिए, देंगे, हम तो करते नहीं ठीक से, वो अलग बात है। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां तृप्तिर्भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, ऐसे प्रार्थना है। सबको सन्मति दे भगवान, यही प्रार्थना। सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये रताः, माने अहिंसकाः, माने अहिंसका, किसी का अहिंसा, अहिंसा व्रत को पालन कर लिया, करते हैं। देखिए, ऐसे जो व्यक्ति है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ऐसे ये जो ऐसे इस तरह के जो मुनि सम्यक ज्ञानी है, सन्यासी है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, माने मोक्ष प्राप्त कर लेगा, माने मोक्ष मिलेगी। ये 4-5 बातें क्या है? क्षीण कल्मषाः, छिन्नद्वैताः, यतात्मानः, सर्वभूत हिते रताः। इन चारों में, चारों के चारों करना चाहिए हमको, मगर शुरुआत किसी से करो, कम से कम संशय मत रखना, शास्त्र के प्रति संशय, गुरु के प्रति संशय, समवेयर यू स्टार्ट, कहीं ना कहीं फिर शुरू करना ही करना है हमको। तो किंच तथा काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् कामक्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां कामक्रोध वियुक्तानां, कामः च क्रोधश्च कामक्रोधौ ताभ्यां वियुक्तानां, वियुक्तानां माने रहितानां, माने ये दोनों हट गए, काम क्रोध चला गया, ये दो दोष है, दोषों से रहित हो गए। वियुक्तानाम और यतीनाम, यतीनाम माने सन्यासिनाम, सन्यासियों में, जिन सन्यासियों में यथचेतसाम संयता अंतःकरणानाम, जिनके अंतःकरण अपने वश में लाए गया, माने वो अपने वश हो गया, सारे इंद्रिय अपने वश में कर लिया है, अंतःकरण अपने वश में आ गया, माने मन चित्त बुद्धि अहंकार अपने वश में आ गए। यतचेतसाम अभितः, अभितः माने उभयतः, उभयतः माने दोनों ओर से, दोनों स्थितियों में। क्या स्थिति है? जीवताम मृतानाम च, माने जीवन जीते समय और मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने से पहले और शरीर छोड़ने के बाद भी ब्रह्म निर्वाण मोक्षो वर्तते, मोक्ष स्थिति जो है वो हमेशा उनको मिल चुके हैं। ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष मिलेगी, ये बात नहीं,
या ऐसा नहीं कि मैं जीवन मुक्त, अभी तो मोक्ष स्थिति मिल गई, अनुभव मिल गया, शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं ना रहेगी कि नहीं, वो भी यही चिंता नहीं है। माने आप जीव शरीर में रहे या ना रहे, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा उपलब्ध कर लिया, सो वो प्राप्त जो मोक्ष स्थिति है, जो हमेशा के लिए प्राप्त रहता है, वो कभी जाता नहीं, जो स्थिति है वो कभी जाएगी नहीं। तो अभितः जीवितानाम मृतानाम च ब्रह्म निर्वाणम मोक्ष हो वर्तते। अब हमारी स्थिति क्या है, शरीर में रहे या छोड़े, अज्ञान में डूबे हुए हैं सब लोग। देखिए हमारी स्थिति उल्टा है, शरीर के मरने से पहले अज्ञानी, मरने के बाद अज्ञानी, मरते समय बिल्कुल अज्ञानी। अभी हमारे स्टैंडर्ड जो है ना, हम मेंटेन करते आए हैं जन्म जन्म से, अज्ञान स्थिति। ज्ञानी लोग भाई शरीर में रहे ना रहे, इसलिए मैंने कहा, आपने सुना कि ना, मैंने सुना, ज़ोरोस्टर व्हेन ही वाज बोर्न ही स्माइल्ड, ही लाफ्ड। तो ये इस बेकार दुनिया मुझे आना पड़ा कर, क्योंकि गर्भ में रहते समय भी उनकी स्थिति है जागृत। अष्टावक्र की कहानी सुनो, प्रहलाद जी के चरित्र सुनो आप, पेट में ही उन सब जान लेते हैं। और व्यास भगवान, सुख भगवान आने के लिए इनकार कर लिया कि मैं बाहर आके क्या करूं, मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है। बोला, व्यास जी बोले भाई तेरे लिए तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, माँ देखो 12 साल हो गए तो बाहर निकलो बेटा। तो 12 साल हो गए, अंदर क्या कर रहे हो, आ जाओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं आ रहा हूँ करके आ गया। आके रोता क्या, रो क्या, 12 साल का लड़का अंदर एकदम दिगंबर चल पड़े। यम प्रव्रजंतमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। आज हमारे सत्संग के बीच में सुखदेव जी आ गए, पता नहीं कैसे आ गए। ऐसे है ना, जब ये जैसे कहा गया कि जब व्यास भगवान गुजरते हैं तभी लोग उनका स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग स्मरण करते तब आ जाते हैं, हाँ ऐसी बात नहीं है। जब आपको व्यास भगवान का स्मरण हुआ, ये जान लेना कि वो कहीं इधर पास में घूम रहे हैं, नहीं तो उनका स्मरण भी नहीं होगा, याद भी किसी को नहीं आती है। वैसे हमको आज सुखदेव जी का याद आ गया, तो इन्हीं की कृपा है। तो उनकी गर्भ में रहे, जन्म लिए ना लिए, शरीर रहे ना रहे, जो स्थिति जो है, माने अपना ज्ञान जो है, मैं इस शरीर से अलग हूँ, परे हूँ, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। ये है बात। देखिए, मोक्षो वर्तते विदितात्मनाम, माने विदितः ज्ञाता आत्मा, जो अपने आत्मा को जान लिया। हाँ, विदितात्मनाम, आत्मा को जान लिया। येषाम ते विदितात्मानः तेषाम विदितात्मनाम सम्यक दर्शिनाम इत्यर्थः। ऐसे विदितात्माओं को, माने जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उन महात्माओं को सम्यक दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन लोग जो बोलते हैं, सम्यक दर्शन के कारण, तो सम्यक दर्शी महात्मा लोग, ऋषि मुनियों को के लिए हमेशा के लिए ये मोक्ष स्थिति उपलब्ध है। माने ये कभी छूटता नहीं। ये एक बार अनुभव में आ गया कि मैं कौन हूँ, बाद में शरीर रहे ना रहे, जीवित अवस्था में, जीवन शरीर छोड़ने के बाद भी कोई क्या बोलते भगवान क्या है, अभितः माने उभयतः जीवताम मृतानाम च, जीवित काल में भी और शरीर छोड़ने के बाद में भी हम वैसे के वैसे रहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो कभी लुप्त नहीं होता, अनुभव जो है कभी लुप्त नहीं होता। यह स्थिति। सो सम्यक दर्शन निष्ठानाम सन्यासिनाम सद्यो मुक्ति ही उक्ता। अब देखिए, सन्यासी लोगों को, माने सम्यक दर्शन निष्ठानाम, जिनको सम्यक दर्शन हुआ और उस दर्शन के बाद उसमें एक निष्ठा की प्राप्ति हुई, तो उन सन्यासियों को, महात्माओं को किस तरह के जो मुक्ति मिल जाती है, उनको सद्यो मुक्त ही, माने तुरंत जीवित काल में ही
ना ये सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति नहीं है, शरीर छोड़कर फिर दूसरा लोक में जाना, वहाँ पर कुछ साधना करके और ऊपर जाना, वहाँ कुछ करके और ऊपर जाना, लोकांतर गति के द्वारा आखिर में ब्रह्मलोक पहुँचना, या नहीं तो इतना तप करके ब्रह्मलोक सीधा पहुँचना, वहाँ पे फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सत्संग सुनते रहना, और सुनते 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 इस सृष्टि के अंत में, इस कल्प के कल्पांत में ब्रह्मा जी जब लय करते समय सबको तत्वमसि का बोध देना, ब्रह्मा जी स्वयं बोध देने के कारण और सभी महात्मा लोग वहाँ पे जितने भी ब्रह्मलोक में बैठे हैं ऋषि मुनि लोग, सबको आत्मज्ञान होता, फिर बाद में वे अपनी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, ये मुक्ति पा लेते हैं। ये तो क्रम मुक्ति है, ये बात नहीं है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त पुरुष को सद्यो मुक्ति ही, बस यही इधर ही इस लोक में ही उनको मुक्ति मिल गई। ब्रह्मलोक में जाना, लोकांतर गति, ये कुछ भी नहीं है, ये भी प्रयास आयास बाहुल्यमेव। इसीलिए कर्मयोग और मुक्ति ही उक्ता उनके लिए। कर्मयोगश्च ईश्वरार्पित सर्वभवेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाणः सत्वशुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय इति भगवान पदे पदे अब्रवीत वक्ष्यति च। तो कर्म जो कर्मलोगी बाद में कर्मयोगी करने वाले कर्मयोगी, वो ईश्वरार्पित सर्वभाव है, सभी कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना, भक्तिभाव से सबको ईश्वर के ब्रह्मणि आधाया, सभी कर्मों को परमात्मा में छोड़कर त्याग करके फिर इसके द्वारा सत्वशुद्धि की प्राप्ति, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति, इसके बाद सर्वकर्म संन्यास, एक क्रमेण इस क्रम के में द्वारा मोक्ष आया, बाद में मोक्ष मिलेगा। इति भगवान पदे पदे अब्रवीत, बार 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 कह चुके हैं। कब? अभी तक, इससे पहले वक्ष्यति च, आगे भी कहेंगे। तो यह है क्रम मुक्ति कर्मयोगियों के लिए। पहला फिर सत्वशुद्धि, सारा कर्म करो, कर्म भगवत अर्पण भाव से करना और त्यागना सभी कर्मों को परमात्मा में ही, और इसके द्वारा सत्वशुद्धि की प्राप्ति, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति, विवेक शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान मिलेगा, उपनिषद ज्ञान, वेद ज्ञान, महावाक्य ज्ञान, इसके बाद सर्वकर्म संन्यास, सभी कर्मों को त्याग देते हैं, क्योंकि कर्तृत्व भाव को त्याग देने से सभी कर्मों को त्यागना होता है। इसके बाद क्रमेण, इस क्रम के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़कर मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनको मोक्ष मिलेगी। ऐसा करके भगवान बार बार कह चुके हैं, आगे भी कहेंगे। ठीक है। अथ इदानीम, अब देखिए इसके साथ सर्वकर्म संन्यास योग का वास्तव में विचार धारा में इसकी समाप्ति हो गई। समझ में आ गई बात? इसकी जो विचार की जो धारा है वो धारा समाप्त हो गई। ठीक है, धारा समाप्त। अभी ये 2 श्लोक में आने वाले जो 27 और 28 श्लोकों में बीज बोत रहे हैं, 6वां अध्याय के बीज। ध्यान से सुनना आपसे थोड़ा, क्योंकि फिर देखिए घुमाइए कम से कम आने वाले पेजेस, फिर भगवान की जो संबंध भाष्य है उसको समझना भी फिर मेरे को प्रयास करना पड़ता है। और अध्याय के पहले भगवान जो लिखते हैं ना अध्याय के बारे में, उसको समझना आसान नहीं है। तो इसकी नांदी पुनादि अब डाल रहे हैं। क्या कहते हैं? अथ इदानीम, अब भगवान कहते हैं ध्यान योगम सम्यक दर्शनस्य अंतरंगम विस्तरेण वक्ष्यामि इति। भगवान ने बोला कि अब मैं ध्यान योगम, ध्यान योग क्या है? अंतरंग साधना, अंदर करने वाली बात है, बाहर नहीं। ध्यान कहाँ होगा? भीतर, वो तो अंतरंग साधन है। तो ध्यान योगम अंतरंगम किसके लिए? सम्यक दर्शनस्य, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए। तो अंतरंग साधन जो ध्यान है, अभी मैं उस ध्यान योग के बारे में विस्तरेण वक्ष्यामि, बड़े विस्तार से मैं कहूँगा। ऐसा कह के
तस्य सूत्र स्थानीयान श्लोकान उपदिशति। इसकी जो सूत्र स्थान में, पहला जो सूत्र बताते हैं, सूत्र, इसका मूल सूत्र क्या है वो पहले सूत्र बताएंगे, इसके बाद में इसका विस्तार आगे आने वाले अध्याय में होगा। पहले सूत्र जानो। सूत्र मैंने एक बीज बोत रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपको परिचय करा रहे हैं, तो ध्यान योग समझाने से पहले तो ध्यान योग का मतलब क्या है यहां पर अभी भगवान कहते हैं, सूत्र स्थानीयान श्लोकान, 2 श्लोक, सूत्र स्थानीय श्लोकान उपदिशति स्म। चलो ठीक है, उपदेश करते हैं। क्या है, दोनों साथ में पढ़ेंगे। साथ में माने मैं पढ़ूंगा, फिर बाद में आप, पता नहीं आप कैसे समझेंगे, इसीलिए डाउट है। जब मैं 17वां अध्याय ले रहा था चेन्नई में, मैं बार बार रोज़ मैं कहता 2-3 श्लोक साथ में पढ़ना, क्योंकि 6 दिन में 28 श्लोक खत्म कर लिया, और पहला दिन आधा घंटा चला जाता है इंट्रोडक्शन में, पहला दिन चली गया ऐसे ही, कुछ शुरुआत नहीं हुआ, तो 5 दिन में 28 श्लोक। देखा स्पीड मेरा, और 1.25 घंटे का यज्ञ है। 1.25 घंटे में माने 5 दिन 5 घंटे, फिर 5-1.25 घंटे, 6 आवर्स 15 मिनट में 6.25 घंटे में 28 श्लोक, 17 अध्याय का समाप्तम। ये है बाहर की स्पीड, मज़ा आएगा। मैं आपको भी ऐसे यज्ञ कर लूँ, 18वां अध्याय ऐसा कुछ 7 दिन में ख़त्म कर देता हूँ, फटाफट, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मेरे लिए मज़ा आता है। उन्हें वहाँ पे जब मैं 3-3 श्लोक साथ में पढ़ता था, 3-3 श्लोकों का ख़त्म कर देना, 10 मिनट व्याख्यान कर दो, तो समझे ना समझे, सुने ना सुने, भगवान जाने। तो तब मैं कहता था कि अभी वी विल चांट टुगेदर टुगेदर। ये टुगेदर क्या है, ये टुगेदर 3 श्लोक, 3 वर्सेस टुगेदर टुगेदर। मैं वो रिपीटिशन नहीं है, वहाँ पर टाइम कहाँ है, 1.25 घंटे में रिपीट करते रहो, गाते रहो। हाँ, सो टुगेदर टुगेदर। पहले दिन किसी को समझ में नहीं आया, फिर दूसरे ने पकड़ लिया। हाँ, टुगेदर टुगेदर माने ऑल 3 वर्सेस टुगेदर, ऑल ऑफ अस टुगेदर। ठीक है, अभी मैं साथ में पढ़ेंगे 2 श्लोक, माने टुगेदर, एक ही टुगेदर है। 2 टुगेदर नहीं है, ठीक है। साथ में माने सब शुरू हो जाना एक साथ, तो ठीक है। स्पर्शान कृत्वा है, मैं जो क्या समझा मैं आपको, अजीब से लोग है। मतलब मैं एक ही टुगेदर, मैं पहले पढ़ूंगा 2 श्लोक, माने मैं आपसे 2। अरे अजीब से सुनते नहीं क्या? अच्छा ठीक है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याम चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। ये है
बीज रूपी 2 श्लोक, ध्यान योग के बीज। बस इसी का विस्तार अगला अध्याय में हम देखेंगे। अब देखिए स्पर्शान, स्पर्शा माने भाष्य इसके पहले देख लिया है ना, स्पर्शा माने शब्दादयो विषयाः, तो शब्दादीन। स्पर्शान माने शब्द आदीन, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो 5 विषय वस्तुएं हैं, विषय है वो है। कृत्वा बहि बाह्यान, तो ये सभी शब्द, इन सभी 5 ये अनुभव, ये इंद्रियों के द्वारा हम जिसको जिन चीज़ों को अनुभव करते हैं, शब्दादि विषयों, शब्दादीन, शब्द स्पर्श रूप रसगंधों को बाह्यान माने श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धौ प्रवेशिताः शब्दादयः विषयाः तान अचिंतयतः बाह्याः बहि एव कृता भवन्ति। माने इसका मतलब क्या है? देखिए सभी ये शब्दादयः बाहर ही रहने दो, अंदर मत आने दो। ये कैसे होगा? अभी तो इम्प्रैक्टिकल है। कान तो खुला हुआ है हमेशा, चलो आंख बंद कर लेते, नाक, कान नहीं, स्पर्श नहीं। देखिए बड़ी मुश्किल से जीभ को भी तो अंदर लगा सकते, ठीक है। आप तीसरे मतलब क्या है? इन सभी विषयों को बाहर ही रहने दे। अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ क्या है? अब ध्यान से सुनिए, कीप योर माइंड हियर। इन सभी विषयों को बाहर ही रहने देना, अंदर प्रवेश ना करना, प्रवेश ना देना, अंदर आने मत देना, बस प्रवेश मत कराना, बाहर रहने देना। मतलब यही है, ठीक है। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान कृत्वा, ये सभी विषयों को बाहर ही छोड़ दो, अंदर आने न देना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब भगवान शंकराचार्य जी अब इस पर थोड़ा विचार करेंगे इस पर। इसका मतलब क्या है? श्रोत्रादि द्वारेण माने कर्ण इत्यादि द्वारेण, एक गोलक जो है इंद्रिय गोलक, इनके द्वारा अंतर्बुद्धौ प्रवेशिताः, अंदर बुद्धि में प्रवेश किए गए सभी शब्दादयः, इन सभी वस्तुओं को, विषय वस्तु अंदर बुद्धि के अंदर प्रवेश हो गए, चले जाते हैं ना बुद्धि के अंदर। तो जाते इसलिए बुद्धि बोलते कि ये हवा है, ये तेज हवा है, कम हवा है, इमीडिएट एक रिस्पॉन्स अंदर से। सो अंतर्बुद्धौ प्रवेशिताः, तो ये 5 इंद्रिय, 5 विषय वस्तु इंद्रियों के द्वारा अंदर प्रवेश हो गए। कहाँ पे? अंतःकरण के भीतर, बुद्धि माने अंतःकरण, उसके अंदर चले गए। प्रवेशिताः शब्दादयः विषयाः तान, इन सभी विषयान, शब्दादियों को, सभी विषय वस्तुओं को, तान बाहर रखने का मतलब क्या है? अचिंतयतः माने अंदर जो प्रवेश होने के बाद, ध्यान से सुनिए बस, प्लीज लिसन अटेंटिवली। अंदर प्रवेश करने के बाद अंदर चले गए, अंतःकरण में प्रवेश हो गए और आपके सामने नाच रहे हैं। जो अचिंतयतः, इसके बारे में कुछ भी मत सोचो। देखिए माने अंदर प्रवेश किए गए विषय वस्तुओं के बारे में कुछ भी न सोचना, उन पर ध्यान कुछ भी मत देना। अचिंतयतः, चिंतन नहीं करना, इसी को कहते हैं बाह्याः बहि एव कृता भवन्ति। तब ये विषय वस्तु को बाहर ही रहने दिया, माने अंदर प्रवेश करने के बाद भी हम इन सभी वृत्ति विषय वस्तुओं के प्रति हम कोई ध्यान नहीं देते, इसका चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं, और अंदर प्रवेश हो गया, फिर इसके बारे में सोचना हम करते नहीं। हम इन सबसे विमुख हो गया, सोचते नहीं, अंदर आ गए, मगर हमारी बुद्धि और कहीं चले गई, दृष्टि और कहीं है। तो ये न सोचना, अचिंतयन,
कोई इसके बारे में चिंता नहीं करना। इसी का मतलब बाहर सभी विषय वस्तुओं को बाहर रखना, अंदर आने न देना। इसका मतलब क्या है? प्रवेश किए गए शब्दादियों को, विषय वस्तुओं को, इसके प्रति किसी भी प्रकार का चिंतन करना छोड़ना ही इन सभी को बाहर रखना हुआ। आप समझ में आगे क्या? पहले बताओ, यस और नो बोलो पहले। अंदर जाने के बाद इसके इन सब के प्रति कोई विचार या सोच नहीं करना ही ये क्या हुआ? विषय वस्तुओं को बाहर रखना हुआ। बाहर रखना हुआ माने यही है अर्थ। अब जाके से सुनिए, देखिए ये है, इसका मतलब क्या है? जान मत दो, आया राम गया राम। जान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, प्लीज बी 200% अलर्ट। मुझको जो समझ में आ गई बात, उस बात को विस्तार करके समझाना बहुत समय लगता है, इसलिए मुझे ध्यान सुनिए। अब देखिए, इसके बारे में चिंतन नहीं करना, सोचना नहीं, ध्यान मत देना, ठीक है। माने एक बात तय हो गई कि विषय वस्तुओं को अंदर जाने से हम रोक नहीं सकते। वो तो जाते ही है। किसी रूप देखा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो आंख भी बंद कर लिया जाए तो भी देखा हुआ, देखने के बाद आप बंद कर लेते, देखो मत बेटा देखो मत, देख चुके हैं ना, और क्या है, फिर अंदर चला गया। नहीं, इसलिए ना एक भी उदाहरण, एक सत्संग में एक लड़की लड़के बैठे, लड़कियों में लाइन में लड़की बैठी है और एक लड़का जेंट्स में वहाँ पे, एक पुरुषों में एक पुरुष बैठा है वहाँ पे। ये दोनों, वो बाद में सत्संग के बाद वो लड़की कंप्लेंट करी महात्मा जी के पास जाके, वो लड़का जो सत्संग में आता है आपका प्रवचन सुनने के लिए मेरे ओर लगातार देखते हैं। गुरुजी ने बोला कि तुम उसके ओर देखते हैं इसीलिए तुमको ये पता लग रहा है कि वो तेरे ओर देख रहा है, तू उसके ओर देखो मत। तो देखे बिना फिर ये कैसे पता लग रहा है कि तुमको कि ये वो देख रहा है तुझे? पागल है। मैं तुम ध्यान दे रहे हो, नहीं मैं इसलिए देखती हूं कि वो मुझे देख रहा है कि नहीं। यही बात है। अब देखिए, अंदर प्रवेश हो गया, ठीक है, अब इस पर ध्यान मत देना। कैसे देना? कैसे बिना ध्यान बिना चिंतन कैसे रह सकते हैं? अब देखिए, कोई अतिथि आए घर पे, आप बुलाए नहीं, क्योंकि हमारे चारों पांचों दरवाज़ा प्राकार खुला है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समय अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं। वास्तव में आप बाहर का घर का ताला लगाते हैं, पर ये घर तो खुला है। कोई भी विचार, किसी भी वृत्ति, किसी भी समय, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में अंदर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। खुला खेल मैदान उनके लिए। घर को ताला लगा दिया, बाहर से भी अंदर से भी पता नहीं कैसे क्या करते हैं, तो ये तो खुला है। अब देखिए, हम आपको एक जीवन में एक सीखना चाहिए कि जब कोई अतिथि आते, समझो अतिथि आए हैं, आने के बाद हम उनके ओर देखते हैं, बिठाते हैं, बात करते हैं, पानी पिलाते हैं। और कोई भी व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश किया, मतलब वो क्या चाहता है हमसे कि कम से कम आदर, या मेरे ओर देखो, मुझे ध्यान दो, मेरे ओर ध्यान लगाओ, अपने ध्यान मेरे ओर लगाओ, लगा करके देखो, अपना ध्यान लगाओ, देखो, बात करो, मेरा आदर करो, सत्कार करो, मुझसे पूछो, मुझसे बात करो। और कोई भी व्यक्ति को निरादर किया, निरादर पूर्वक देखा भी नहीं, उसका अपमान होता है कि नहीं?
कोई आप किसी घर गया, आपसे अंदर गया, सोचा कि हमारे सहेली का घर है तो ठीक है, वो बात भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, हेलो भी नहीं किया, आप कितने देर रह सकते बताओ? वो अपमान जो सहन कर सकते हैं क्या आप? तुरंत निकल जाते हैं। और कितने लोग मुझको खास करके, कुछ लोग कभी कभी एसएमएस दे देते हैं, बच्चे या कुछ कोई भी व्यक्ति, बहुत लोग हैं, कैसे कहते स्वामी जी मैं आया, स्वामी जी मेरे और नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, इसीलिए स्वामी जी बड़ा बुरा आदमी है। तो चूंकि मैं तो ख्याल नहीं रखता, तो भाई तो सोचो ठीक है, मगर इसका मतलब क्या है? कम से कम एक आंख से आंख मिलाकर कम से कम आप हंसोगे तो अतिथि आपके सामने बैठ सकता है कि नहीं बताओ? इतना तो आदर करना चाहिए, है ना? हम क्या करते हैं, विषय वस्तुओं को बहुत ध्यान देकर बात करते हैं, आदर देते हैं, सत्कार करते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं, बात करते हैं, युद्ध करते हैं। आप देखो भी मत, इस पर कोई भी ध्यान मत देना। जैसा कि आप किसी एक देश में चला गया और वहाँ का भाषा आपको बिल्कुल नहीं जाती, समझो, समझना क्या, आती नहीं, आपके सर्वज्ञ थोड़ी है यहाँ पे, तो समझना क्यों, आती नहीं आपको भाषा, ठीक, बीच भाषा नहीं जानती आप, ठीक है, आप वहाँ गए, चले गए और वहाँ पे कोई बात कर रहे हैं कि आपको क्या, उसका अर्थ ज्ञान नहीं होने के कारण आपके अंतःकरण में किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं होता। डिस्टर्ब हो जाते, चंचल हो जाते हैं क्या? नहीं। आप हिंदी जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, मलयालम जानते हैं, तमिल जानते हैं, तो ये शब्द अंदर प्रवेश करके फिर आपका ध्यान खींचता है। ये एक प्रक्रिया है, ये योग शास्त्र में, ध्यान प्रक्रिया में, साधना में साधक लोगों को धीरे 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 इसका अभ्यास करना जरूरी है कि अंदर प्रवेश किए गए सभी विषय वस्तुओं को, इन पर किसी भी प्रकार का ध्यान न देकर अपना व्यवहार में व्यस्त रहना सीखना है। ये आप कहोगे ये कठिन है क्या? जैसे आप समझे, जैसे कि यहाँ पे पीछे हमारे जो कम्युनिटी सेंटर है, साल में कई शादियाँ होती हैं यहाँ पे। जब शादियाँ होती है, जब हमारे पास आना मिलने के लिए, सत्संग करने, तब मजा आएगा आपको। वहाँ पर दीवार है और इतनी तेज हवा, ये मैं आवाज, ये वो चिल्लाना, डांस करना, पीना, ओ बाप रे, इतना तेज हवा। और लोग कहते हैं कि समझ आप कैसे सोते हैं? मुझे तो नहीं मालूम, मैं सो जाऊंगा। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे शब्द रहे या ना रहे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ध्यान उधर कभी नहीं गया। अब एक दिन सपोज ऐसा बैठता हूँ कि ये ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, ज़्यादा आवाज़ हो रही है, भाई ज़्यादा लोग बात करते हैं, पता नहीं चिल्ला रहे हैं, कैसे करें, हाय राम, हाय। जब ये सोचना शुरू किया तो आपकी बीवी बढ़ जाएगी। ये एक, और कुछ महीने में सीजन में पीछे लाफ्टर क्लब होती है, वहाँ पे ग्राउंड में, मैदान में बैठ के, पता नहीं आप में भी कोई होंगे, पता नहीं, मैं खिड़की से नहीं देखा कभी, कौन कौन आते हैं कौन जाते हैं। वहाँ पे अचानक चिल्लाने लग जाते हैं, तो शुरू हो गए। वो बहुत एक्चुअली जो को पसंद है, इरिटेटिंग होते हैं, उनको बहुत पता नहीं लगता, वो हंसते रहते हैं, बस सुनने वाले जो है ना बहुत इरिटेट होते हैं, पता है आपको। अचानक ये राक्षस लोग या राजसिक प्रवृत्ति लोग कहाँ से आ गए? मगर आप अपना मन को हटा दिया, शांत है, कोई डिस्टर्ब होता ही नहीं। आज यहाँ पे भी कोई कभी कोई भक्त लोग आके
हे शिव शंकर, वो चिल्ला दोपहर को या कभी भी 2-3 बजे 4 बजे चिल्लाते रहते हैं। अब कोई भक्त आ गया, भगवान को पुकार रहा है, जय हर हर शंभो शंकर, मन को बोलता हट जाओ, हट गया, बस वो आपने काम कर लिया। मतलब क्या है, हाँ, मेरे लिए भी शोक करने योग्य बहुत सारे परिस्थितियां रोज होती है। मन में अंदर ध्यान मत देना। इससे पहले जब ध्यान में बैठता हूँ काम, अब घड़ी की जो टिक टिक आवाज़ होती है ना, छोटी सी आवाज़, वो भी मुझे नहीं चाहिए। फिर बाद में बोला ये तो ये बंधन है, ये आवाज़ होती रहती है। तो अब आवाज़ रहे, पंखा रहे ना रहे, कुछ भी हो जाए, बट क्या नहीं, फोकस। जब ध्यान देना बंद हो गया, उस शब्दों का आपको, इसका प्रभाव आपके अंतःकरण में, मन पर या बुद्धि पर कभी नहीं पड़ते। तो कोई भी व्यक्ति, आप हर वृत्ति को आप इतना सत्कार देते हैं, ध्यान देते हैं, उससे लड़ते हैं, बात करते हैं और बोलते कि ऐसे वृत्ति मुझ में, मेरे अंदर क्यों आई, कैसे ऐसे विचार आ गया, पता नहीं, कैसे हटाना चाहिए। ये हटाने का जो प्रयास आप जारी रखे हैं ना, इसका मतलब आप उसका आदर करिए। तो एक साधना में एक है 100% डिस्काउंट देना सीखो। बाहर जो घटना घटती है 100% डिस्काउंट, माने मेरे लिए कोई भी इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट कोई ये बड़ी बात कोई है ही नहीं। कोई मर गया तो ठीक है, जो करना है करेंगे। सो आप अचिंतयन, ध्यान मत देना, तो डिस्काउंट कर दो। अंदर कुछ हो गया, डिस्काउंट इट। कोई आया, अब मैं इसका और भी नहीं देखता हूँ, एक क्षण के रहेगा, बोलता कि यहाँ पे इस घर में मेरा निरादर हो रहा है, मैं यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है, ये मुझे देखता भी नहीं, लड़ता भी नहीं, किसी भी तरह का मेरे को ये किसी भी काम में लगाते नहीं, माने कम से कम बातचीत में भी नहीं, बात नहीं करते, हमारे ख्याल बिल्कुल नहीं रखता ये। इसीलिए इसके घर में, ऐसे घर में रहकर मेरा अपमान स्वीकार करना ये नहीं होता, इसलिए इनका तुरंत छोड़कर चले जाएंगे, करके चले जाते हैं। इसका यही है साधना। मगर हम क्या करते हैं, अब कितने स्वामी जी वो स्वप्न आया, अब क्या करना है, अब मैं क्या करूं, सपने आपने देखा, आपने देखी सपना, और मुझके मैं क्या कर सकता हूं। नहीं आप बताइए, क्योंकि सपने में आप भी आए, अरे मर गया, अब मैं क्या करूं। नहीं आप भी थे, इसलिए इसका जवाब आप ही देना है, क्योंकि सपने में आप ही ने कहा, ऐसा कहा। मैंने कब कहा, मैंने क्या कहा, और प्रभु मुझे बचा दो। स्वप्न शास्त्र के प्रति बहुत बड़ी रुचि है लोगों को। हाँ, हर बात पर आप इतना चंचल हो जाते हैं। पूजा करते करते दीप बुझ गए समझो, हाय राम आज क्या हो गया, क्या हो गया, तो ध्यान नहीं दिया इसलिए तेरा हाथ लग गया, दीप बुझ गए, फिर जलाओ, सारे तेल गिर गया, पता नहीं क्या होगा। ऐसे डरपोक लोगों को मैं बोल देता हूँ, तो आज तुम्हारी मृत्यु होगी। हर बात में देते आप चिकन हार्टेड पीपल।
इसका बड़ा नाम दे सेंटिमेंट, शकुन शास्त्र, शकुनी बनो, शकुनी महाभारत में। जो ज्ञानी है इसको कोई चलता चलता भाई चलने दो, ऐसा आप शकुन मैंने देखा, क्या होगा, जो होगा होगा। एक स्पेनिश में एक गाना भी सबको, केसरा केसरा, ब्यूटीफुल सॉन्ग, वॉट एवर विल बी विल बी। Beautiful song, Kesara, Kesara, whatever will be, will be. The child asks, how will be in future? Don't worry, Betty, do your studies well, Kesara, Kesara, whatever will be, will be. Do you get a good life partner? How does it matter? We don't know what is going to be in store for you. So whatever will be, will be. ये इज अ ब्यूटिफुल पॉइंट। तान अचिंतयतः बाह्याः बहि एव कृतः भवन्ति। सोचो मत, वे अपने आप खाली करके चले जाते हैं। ध्यान मत देना, वे अपने आप चले जाते हैं। कोई भिखारी आपके घर में, भाई भिखारी तो क्यों, एक गाय खड़ी है आपके सामने फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खिलाए नहीं पिलाए नहीं, वो फिर आपके घर से दोबारा नहीं आएगी, बता रहा मैं आपको। 2-3 बार आके खड़ी रहेगी कि ये देगी क्या, नहीं दे रही है, तो फिर कभी आएगी नहीं वो। गाय भी, गाय या भैंस जो भी, ध्यान मत दो। मैं बचपन में याद है, बचपन में नहीं, जस्ट वाज वर्किंग ऑल्सो एट दैट टाइम, 1 cow यूज्ड टू कम एवरी डे, और रोज चावल खिलाते तो रोज आ जाते टाइम पे। बड़ी चिंता हो गई, भाई हम बाहर गए तो ये गाय को कौन खिलाएगा, अभी वो अपने आप आ गए बाहर से, कुछ नहीं बोलते, ऐसे खड़े रहती है। तो आप अंदर चले गए जो विषयों को किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टि से, किसी भी कोण से, इस पर ध्यान मत देना। 100% डिस्काउंट दे दो। एक बुरा विचार आ गया, आने दो, आ जाने दो, बस तुम सब जान। आप क्या करेंगे, उस विचार को पकड़कर बिठाकर पूछेंगे कि तुम क्यों आए हो। आप जितना पूछते हैं वो इसका तो बड़ा वो इसका वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब लगातार युद्ध ही, हमारा ध्यान माने युद्ध, अंतर्युद्ध। भगवान कहते हैं ये गलत है। अंदर चले जाते हैं भैया, क्योंकि कान खुला है, नाक भी बंद नहीं कर सकते, स्पर्श भी है, और नाक के द्वारा जो अच्छा गंध स्वाद चला जाता है तो मुंह से पानी निकल जाता है। ये गुजरते गुजरते ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ी खड़ी हो गई 5 मिनट के लिए, बगल में समोसा बना रहे गरम गरम, तो आपके मुंह से पानी आता है कि नहीं बताओ, तो गंध सुन लिया। ड्राइवर रोकोगे, खरीद लेंगे, बोलते मैडम पीछे गाड़ी ठोक देगा, आप बैठो, तो समोसा देखिए होता है कि नहीं बताओ। इसीलिए स्पर्शान बहि बाह्यान, बाहर की जो चीजों को बाहर ही रहने दे। विषय वस्तु कहां पर है, बाहर है, तो बाहर ही रहने दे। नहीं बाहर कैसे रहे, ध्यान मत देना। अंदर जाएंगे कि तो भी ध्यान मत देना, निरादर कर दो, बात मत करो। निरादर करो माने इनके और मोड़कर गाली नहीं देना, कि मोड़कर गाली देना भी इसका आदर हुआ। समझ में आ गई बात? अब मोड़े क्यों आए, कैसे आए, देखना भी नहीं। एक टेक्निक है बस, आप अभ्यास से ही मालूम कर सकते हैं। ठीक है। तान एवं बहिकृत्वा
चक्षुश्च एव अंतरे भ्रुवोः कृत्वा इति अनुसज्जते। इसके बाद में माने सभी ये विषय वस्तुओं को बाहर करके फिर अपनी दृष्टि चक्षुओं को कहाँ डालनी है, कहाँ रखनी है? भ्रुवो, भ्रुकुटी मध्य। अब भ्रुकुटी मध्य माने आप लिटरली देख करके स्क्विंटे मत बनो, अंधुम। यू विल गेट हेडेक। ये भी एक अभ्यास है। आप इसका फर्क आप जान सकते हैं यदि अभ्यास करने के बाद। कभी पहले जब तक आप अपनी दृष्टि भ्रुकुटी के, जहाँ पे भ्रुकुटी मध्य नहीं ला सकते हैं, तब तक आपको ये अनेक प्रकार की वृत्तियां मन में वो बिछड़ गए हैं, इन सभी को समाहित करना बहुत कठिन है। मन घूमता रहता है, ध्यान ध्यान क्या लगता नहीं, ध्यान नहीं लग रहा है, पता नहीं। बस भ्रुकुटी के मध्य देखना माने वो भी फिर एक तरह का अभ्यास है। कोई स्ट्रेन नहीं होता यहाँ पे आंखों में, बस एक अभ्यास के द्वारा। भाई बड़े ऋषि मुनि एक ऐसे ही विचार किया तो वहाँ पे दृष्टि स्थिर हो जाता है इधर। भ्रुवोर चक्षु यहाँ पे स्थापित कर लो। और क्या है? चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवोः कृत्वा इति अनुसज्जते। तथा प्राण अपानौ नासाभ्यंतरचारिणौ, नासाभ्यंतरचारिणौ प्राण अपानौ समौ कृत्वा। ये नासिका के अंदर जो इसका जो आना जाना जो प्राण और अपान की जो ना, इसको समान कृत्वा, एक रिधम। अब मैं आपको एक बता देता हूं। जितना मन बड़ा चंचल होता है ना, उतना भी प्राणशक्ति की जो धार है, जो जाने जाने की जो है गति, बड़ी वेग हो जाती है, वेग। इसलिए भगवान रमण महर्षि वीक्षण प्राणायाम एक पद्धति है। आप प्राण से निवृत्त हो जाओगे, प्राण की गति जो है धीमी पड़ जाएगी। माने वायु की गति अंदर जो प्रवेश आना बहुत धीमी, इतनी धीमी हो जाती है कि आपको लगता है कि मैं श्वास नहीं ले रहा हूं। और मन और ये एकदम शांत। धीरे 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 1-2 मिनट में शांत हो जाएगी। अंदर ही कुछ हो रहा है। नासाभ्यंतरचारिण प्राणो समान कृत्वा, बाद में हम देखेंगे इसके बाद में। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, बाद में यतानि संयतानि इंद्रियाणि मनः बुद्धि, मन और बुद्धि इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। देखिए संयतानि, संयक्तानि, बस अच्छी भली भांति अपने वश में कर लिया। यस्य स यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसके जिनका मन और बुद्धि और इंद्रिय अपने वश में कर लिया, हो गया, वही है यतेन्द्रिय मनोबुद्धि। और मुनि माने क्या है? मननात् मुनि, मननशीलवान, ध्यान करता है, मनन करता है, इसलिए वो मुनि है। माने मुनि माने सन्यासी। सन्यासी कौन होता है? मोक्षपरायण। मोक्षपरायण, नॉट धनपरायण, कीर्तिपरायण, चिंतापरायण। हम सब चिंतापरायण हैं। चिंतापरायण, पारायण नहीं, चिंतापरायण। हमारी चिंता ही चिंता, सुबह से लेकर के चिंता ही चिंता। और कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे चिंता में पड़ जाते हैं कि हाय राम, आज भी मैं नहीं मरी। सुबह उठकर ये चिंता सबको परेशान करती है। भगवान ने कहा आज भी मुझे, कल रात को मैंने सोच रही थी कि नींद में चले जाऊंगी, आज हुआ नहीं, तो चलो ले लो कोलगेट टूथपेस्ट ले आओ, ब्रश ले आओ। ये मजाक है क्या?
यहीं पे जब मैं 10 साल पहले जब यहाँ आया था, फर्स्ट टाइम मैंने किया कोई फंक्शन, आप लोग आमंत्रण वेलकम फंक्शन आपने किया है, तो फिर ठीक है, और कोई एक मैंने कहा कि चलो ठीक है, सब लोग जिजी विशेषतम समाहा, तो शतवान भवते करके 100 साल जिए करके, मैंने जब बोला, पता नहीं कोई बुजुर्ग आदमी नोएडा के यहीं से उठकर मेरे पास आ गया चाकू निकाल कर, आपने क्या कहा? बोले मैंने क्या कहा? अब पहले आज पहले दिन डरा रहे, बोले आप ऐसे आशीर्वाद देना गलत है आपको। मैंने कैसे आशीर्वाद दिया? 100 साल जियो करके। बोले मैं क्या करूं फिर? नहीं मैं मुझसे नहीं होता 100 साल जीना, तो आप मरिए बाहर रोड पे, मैं आपके आशीर्वाद बल तो जीऊँगा। तो भाई मंच पर बैठ कर मैं ऐसे दौड़े आशीर्वाद दूंगा कि सब जल्दी मरे। अब मंच पर बैठने के बाद इस तरह का आशीर्वाद दिया नहीं जाता। आप स्पेशली हमसे आकर के पूछो, मैं बोलूँगा कि आप जल्दी मरे तो मर जाओ, संकल्प करूँगा। पागलपन है। तो ये चिंता है, मृत्यु नहीं हो रही है चिंता है, जी नहीं सकती वो चिंता है। डर्टी माइंड। और लोग मुझसे पूछे कि स्वामी जी आप बताओ जी कर मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब बताओ मैं क्या करूं? आप कुछ काम करिए, आप बताइए काम कौन सा काम करूं? माय गॉड, वेरी टफ। ये मन है ना, बेकार है, ये चिंता है। सो हम चिंता परायण, मुनि मोक्ष परायण। कुछ लोग धन परायण, कुछ लोग आमदनी परायण, लाभ परायण लाभ, कुछ लोग जय परायण विक्टरी। तो मुनि लोग मोक्ष परायण, मुनि तो मोक्ष परायण है वही मुनि भवेत, वही मुनि है। मुनि कौन है? मननशीलवान मोक्ष परायण। और इसके बाद भगवान कहते हैं विगत इच्छा भय क्रोध। और ध्यान में बैठने के बाद सारे इंद्रिय अपने वश में कर लिया और किसी भी प्रकार का क्या है? इच्छा नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है। इच्छा क्या हो सकता है ध्यान में बैठकर? इच्छा भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, अब मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, ये शरीर का भान अभी भी है, ये कब समाधि लगेगी, इस तरह की जो इच्छाएं हैं बैठने के बाद। भगवान आज ही खत्म कर लो मेरे साधना, ये इच्छाएं। लगातार 40 दिन से मैं आपकी आराधना करते आई हूँ, अब अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ करो। इच्छाएं। और होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इसका भय। इसलिए हमने देखा श्वेतांग उपनिषद में साधना भी पहाड़ के ऊपर बैठ के मत करो, डर गिरने का डर। और नदी के सामने बैठकर वो कर रहे, नहीं करना चाहिए। तपोवन महाराज भी बहुत बार कह चुके हैं कि गंगा किनारे नहा लो, प्रार्थना करो, आ जाओ और अपने कुटिया में जाकर ध्यान करो, वह नदी किनारे मत करो, क्योंकि नदी का वेग कभी बढ़ जाएगा। खुला हवा में मत करो, क्योंकि हवा इतनी तेज चलती है बाल उड़ जाएगा, फिर आपको लगता है कि बाल बिखर रहे हैं। कल हम रबर बैंड लेके आएंगे, ये और एक चिंता। इसलिए ज़्यादा हवा नहीं होना। सिर्फ गुफा, वहाँ पे कोई जानवर नहीं होते तो पर ठीक है, एक अच्छा बैठ गया उच्चासन, सांप और जो जानवरों से बचाने के लिए, और कुछ कर लिया, थोड़ा जितना हवा चाहिए वो हवा मिल गई, जितनी तो रेशमी चाहिए वो मिल जाती है, बस। कोई तेज हवा नहीं चलती वहाँ पे, कोई पानी का डर नहीं है। ऐसे जगह पे बैठकर ध्यान करना चाहिए करके। देखिए, इसीलिए मोक्ष पर विगत इच्छा, किसी प्रकार का भय नहीं, और क्रोध भी नहीं होना चाहिए। क्रोध भी आ जाता है साधक को, छे मैं इतने साल से मैं कर रहा हूँ, मैं पद्मासन में बैठ नहीं सकता हूँ, मेरा कमर अभी हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क में रूप में होती है, ये नेवर ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज क्वेश्चन मार्क, झुका हुआ है।
अन्य प्रकार के कारण, क्रोध। और जब मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ कोई आ जाता है, जब पूजा में बैठ जाता हूँ तो कोई आ जाता है। स्पेशल पूजा के लिए एक पंखा खरीद कर सामने रखकर मैं पूजा करने बैठ जाता हूँ, तब पंखा बिजली चली जाती है। और मैं सोचा कि समय बदल देता हूँ, कम से कम 9 से 10 बजे आज चलेगी बिजली, कल 10 बजे पूजा करूँगा। वो बिजली वाले बदल दिया अपना टाइम 10 बजे से। ये दुनिया बड़े मज़ेदार बात है। अभी एंजॉय करना चाहिए सब चीज़ों को लेकर के, गुस्सा नहीं करना है। ये इनकी लीलाएं हैं। आप कभी देखा, मज़ेदार बात है। अब जब पढ़ लेना बस, ये जीवन में आप कुछ खाने के चले जाते हैं, मुंह में फेंकते गिर जाता है, तो देखते हैं और वो भी गिर जाएगा। हाँ पकड़ के उतरने में गुस्सा आ गया, 2 बार गिर गया नीचे। मजेदार बात, अब पढ़ लेना, अपने बारे में पढ़ो, मन की किसी प्रकार का इच्छा नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। और क्रोध भी, इच्छा च भयम च क्रोध च इच्छा भय क्रोध ते विगता यस्मात्, जिनके अंतःकरण से ये सारे 3 चले गए। और अन्य प्रकार के डर होते हैं, शरीर का बांध जाने पर और बोले क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है। भैया तू ये जो जिसको समझकर बैठा है कि मैं ये शरीर करके समझकर बैठा है, वो वास्तव में तू नहीं है। तुम्हारा स्वरूप ही अलग है, हल्का पुल्का है, सर्वव्यापक है। वो सर्वव्यापक चैतन्य ही इन पृथ्वी का आधार है, सभी पदार्थों का आधार है। तू सोचता है कि शरीर आधार है तेरा। शरीर का भान चलने पर एक बार डर आ जाते हैं। अनेक प्रकार के डर है, अभी मैं गहरे नहीं जा रहा हूं। इस सारे भयों से मुक्त ये एवं वर्तते सदा सन्यासी मुक्त एव सहा, इस तरह का जो हमेशा वर्तता है वही मुक्त एव सहा, वो तो वही मुक्ति हो गया समझो। क्योंकि ततस्य मोक्ष अन्य कर्तव्य अस्ति, और उनके लिए कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी चाहिए, कोई इसका जरूरी नहीं है। एवं समाहित चेतना किम विज्ञेयम, ऐसा समाहित चेतन को प्राप्त करके क्या जानना चाहिए। बोलते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। तो इस तरह का अंदर निवृत्त होकर देखिए, सभी विषय वस्तुओं को बाहर रहने दें, दृष्टि अपनी भ्रुकुट में रखे और सारे इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार मन चित्त सभी को अपने वश में ला लें और इच्छा भय क्रोध से मुक्त हो जाओ, छोड़ देना इनको। और इस तरह के जो योगी है सदा मुक्ति सदा मुक्तः, वो मुक्त पुरुष हो गया, वही मोक्ष है, मोक्षपरायण। तो बाद में क्या करना है, इसको अंदर भगवान को जान लेता है ज्ञात्वा। तो सबको छोड़ दिया बाहर, तो फिर बचा कौन है अंदर, भगवान। तो उसी का चिंतन, उन्हीं का ध्यान। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तो किसको जानने के बाद, किनको जानने के लिए ऐसा करना है ध्यान, मुझे जानने के लिए। आप कौन हैं, मुझे, मैं ईश्वर हूँ। बोलते भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। 3 चीज़ बताए। एक भगवान कहते हैं यज्ञानाम तपसाम च कर्तृरूपेण देवता रूपेण च सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, कर्तृरूपेण, भोक्तारम, वो भोक्ता है, कर्ता रूप से
और देव रूप से भी। माने आप जो जो तपस्या करते हैं और देवता जब आप यज्ञ जब करते हैं, यज्ञों की जो आहुतियाँ आप जब डालते हैं यज्ञ में, वो आहुतियों को स्वीकार करने वाले कौन है? देवता लोग होते हैं। देवताओं के दिल में बैठकर इन सभी आहुतियों को स्वीकार करने वाला कौन है? परमात्मा ही है। अल्टीमेटली उन्हीं के पास जा रहा है सब। तो देवता के रूप में भी परमात्मा ही इन सब का भोक्ता बनकर आप जो जो डालते हैं वही स्वीकार कर लेते हैं, वही कार्य है, वही भोग रहा है। तो परमात्मा ही कर्तृरूपेण देवता रूपेण च। और मनुष्य लोक में जो यज्ञ के आदि कर्म किया, कर्ता रूपेण वही करवाता है अंदर से बैठकर। तो कर्ता भी वही है, भोक्तृरूपेण कर्तृरूपेण देवता रूपेण च। यज्ञ और तपस्या में मैं भोक्तारम, आखिर में भोक्ता कौन है? मैं ही हूँ। तपस्या किस लिए किया जा रहा है? मुझ प्राप्ति के लिए। मुझ परमेश्वर जो है मेरी प्राप्ति के लिए सभी लोग तपस्या में लगे हुए हैं, ऋषि मुनि लोग। तो इनका कर्ता कौन है? मैं ही हूँ। प्रेरक कौन है? मैं ही हूँ। तो इसलिए भोक्तारम यज्ञ तपसाम च कर्तृरूपेण देवता रूपेण च प्लस, और मैं कौन हूँ? सर्वलोक महेश्वरम, सर्वेशाम लोकानाम महांतम ईश्वरम सर्वलोक महेश्वरम। ये सारे जितने भी लोक हैं, इन सभी लोकों का ईश्वर मैं ही हूँ। महान ईश्वर, महानतम ईश्वरम मैं ही हूँ। और अच्छा आप ईश्वर हैं, इन सभी लोगों के स्वामी हैं, बहुत दूर बैठे? नहीं नहीं नहीं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं आपका दोस्त हूँ। सुहृद माने दोस्त। कहाँ पर विराजमान है प्रभु? बहुत दूर बैठे? नहीं, दिल में बैठा हूँ। सभी प्राणियों के दिल में बैठा हूँ। सर्व प्राणिनाम प्रत्युपकार निरपेक्षतया, देखिए सबको मदद कर रहे हैं। और प्रत्युपकार निरपेक्षता माने प्रत्युपकार की अपेक्षा रखे बिना ईश्वर हम सबको मदद दे रहे हैं। हमारे से क्या कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं, इसलिए हम भगवान को भूल जाते हैं। कभी कभी याद कर लेते हैं, अंदर दिल में भगवान बैठे हैं, कभी याद आ जाते हैं हमको। कई बार भूल जाते हैं, दिन में कितने बार भूलते हैं। तो हमेशा उनकी याद थोड़ी रहेगी। तो भगवान हमारी याद रखते हैं और भगवान हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। तो अपेक्षा रखे बिना हमारी सेवा में परमात्मा दिल में बैठकर, हृदय में ही बैठकर सबकी सेवा में लगे हुए हैं, परमात्मा लगा हुआ है। तो प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारिणम सर्वभूतानाम हृदये क्षयम, सभी भूतों के हृदय में बैठे हैं। सर्व कर्म फलाध्यक्षम, और क्या करते हैं? हम जो जो कर्म करते हैं सर्व कर्म और उनके फलों का अध्यक्ष वही है। और सर्व प्रत्यय साक्षिणम, और सभी संकल्पों का साक्षी है। माम नारायणम, मुझ नारायण को ज्ञात्वा जानकर अनुभव करके शांतिम सर्व संसार उपरतिम, ये सभी संसार सारे संसार से उपरत ही शांति है। शांतिम रुच्यति प्राप्नोति। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि पहले बाहर की चीज़ों से तुम निवृत्त हो जाओ, अंदर बैठो और मुझ परमात्मा को जानो, और वहीं शांति मिलेगी और कहीं पे तुमको शांति नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं संसार चक्र में घूम के आखिर में एक जगह पर बैठकर परमात्मा भीतर ही बैठे हैं, तो मैं उनको जान लेता हूँ करके एकदम स्थिर हो जाता है जीव। उस स्थिति तक पहुँचना है, मगर अभी उस स्थिति में हम बहुत दूर है। क्यों? इसलिए वासनाएं बहुत है, चिंताएं बहुत हैं। इसलिए यही है ध्यान योग के लिए एक मुख्य मूल सूत्र, बीज रूपेण। ठीक है, भगवान क्या कहते हैं? सूत्र स्थानीय, एक सूत्र बताया। सूत्र, इसका विस्तार व्याख्या, सूत्रों की व्याख्या करनी है ना, तो इसकी व्याख्या फिर षष्ठोध्याय में भगवान इसका फिर व्यापृत करके, माने इसके व्याप्ति करके बताते हैं, विस्तार करके बताते हैं।
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम, पहला श्लोक पढ़ना चाहिए ना हमको, तो पहला श्लोक पढ़कर शांति पाठ करेंगे। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।